Hello students, welcome in the online classes of MDM School Kalayat. As you know, we are on 5th lesson of नागरिक शास्त्र of 9th class. आज हम 9th क्लास का नागरिक शास्त्र का 5th लेसन का नाम है लोकतांत्रिक अधिकार। इसके आज हम जो 5th लेसन है अभ्यास के क्वेश्चन और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है संक्षिप्त जानकारी के विषय में पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। सबसे पहले क्या है, अधिकार क्या है। अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं। तार्किक दावे मतलब जो तर्क पर आधारित, जिन्हें समाज से स्वीकृत और अदालतों द्वारा मान्यता मिली है। मतलब क्या है, समाज से भी स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिली होती है, उसे अधिकार कहते हैं। अधिकारों की आवश्यकता, व्यक्ति के विकास, समानता तथा स्वतंत्रता के लिए अधिकारों का होना आवश्यक। सऊदी अरब में अधिकारों की स्थिति, सऊदी अरब में धर्म की स्वतंत्रता नहीं थी। मतलब जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब में धर्म की स्वतंत्रता नहीं है। महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार नहीं है। कहने का अर्थ जो पुरुषों को अधिकार मिले हुए हैं वो महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं है। लोगों को राजनीतिक आज़ादी नहीं है। भारतीय संविधान में अधिकार, भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। संपत्ति का अधिकार, 44वें संशोधन से पूर्व जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। मतलब कहने का अर्थ जो संपत्ति का अधिकार क्या है, 44वें संशोधन से पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, परंतु जो 44वें संशोधन में इस अधिकार को जो मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकालकर किसमें कानूनी अधिकार बना दिया गया। किसको? संपत्ति का अधिकार। समानता का अधिकार, इस अधिकार में कानून के समक्ष समानता तथा समान संरक्षण यानी सुरक्षा का प्रावधान है। यह अधिकार जो छुआछूत और ऊंच नीच तथा भेदभाव का उन्मूलन करता है। यानी कहने का अर्थ है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना, जाति के आधार पर ऊंच नीच, मतलब क्या है, सभी को समानता का अधिकार मिलना। स्वतंत्रता का अधिकार, यह अधिकार जीवन की स्वतंत्रता, घूमने फिरने, संघ बनाने, व्यवसाय करने, कहीं पर भी बसने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। शोषण के खिलाफ अधिकार, यह अधिकार बेगार जो बाल मजदूरी है, जो 14 वर्ष से की आयु से के नीचे हैं जो, और जो शोषण पर प्रतिबंध लगाता है तथा बच्चों और महिलाओं के हितों का संरक्षण करता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह अधिकार भारत में पथ निरपेक्ष राज स्थापित करता है। मतलब कहने का अर्थ है भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म में क्या है, समान है। भारत सभी धर्मों को समान मानता है और यह लोगों को अपनी मर्जी के अनुसार धर्म मानने की स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, यह अधिकार देश के सभी लोगों को अपनी संस्कृति की रक्षा करने और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी प्रदान करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अधिकार अन्य सभी अधिकारों का एक संरक्षक है यानी सुरक्षा है। यह अधिकार नागरिकों को जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय में जाने का अधिकार प्रदान करता है। मतलब जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार वो क्या है, अगर किसी नागरिकों के मतलब कहने का अर्थ है जो नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनके अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है, उल्लंघन होने पर न्यायालय में जाने का अधिकार प्रदान करता है। कौन? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अन्य नागरिक अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता यानी मीडिया, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार, जो 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार। मतलब जो 14 वर्ष की आयु तक क्या है, मुफ्त यानी फ्री में निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार। ये तो थी हमारी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट संक्षिप्त जानकारी। अब हम अभ्यास के क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है। बिहार के मजदूरों का पंजाब के खेतों में काम करने जाना, ईसाई मिशनों द्वारा मिशनरी स्कूलों की श्रृंखला चलाना, सरकारी नौकरी में औरत और मर्द को समान वेतन मिलना, बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना। तो इसका आंसर क्या है, बच्चों द्वारा
माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? सरकार की आलोचना की स्वतंत्रता, शस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता, संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध करने की स्वतंत्रता। तो इसका आंसर है शस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता और जो संविधान के जो केंद्रीय मूल्यों का विरोध करने की स्वतंत्रता। मतलब कहने का इसमें से कौन सी जो स्वतंत्रता है भारतीय नागरिकों को नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? काम का अधिकार, पर्याप्त जीविका का अधिकार, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार। मतलब इसका आंसर है अपनी जो संस्कृति है, जो रीति रिवाज है, उनकी रक्षा का अधिकार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मौलिक अधिकार का नाम बताएं जिसके तहत निम्नलिखित स्वतंत्रताएं आती हैं। अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार, छुआछूत की समाप्ति, बेगार पर प्रतिबंध। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब जो अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और जो जीवन का अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, और छुआछूत की समाप्ति क्या है? मतलब समानता का अधिकार, सबको बराबर समानता का अधिकार मिलना। और बेगार पर प्रतिबंध मतलब जो शोषण के खिलाफ अधिकार, मतलब जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ जो अधिकार है, शोषण को रोकना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र और अधिकारों के बीच संबंधों के बारे में इनमें से कौन सा बयान ज़्यादा उचित है? अपनी पसंद के पक्ष में कारण बताएं। हर लोकतांत्रिक देश अपने नागरिकों को अधिकार देता है। अपने नागरिकों को अधिकार देने वाला हर देश लोकतांत्रिक है। अधिकार देना अच्छा है, पर यह लोकतंत्र के लिए जरूरी नहीं है। इन उपयुक्त तीनों कथनों में से कथन क जो हर लोकतांत्रिक देश अपने नागरिकों को अधिकार देता है ज़्यादा उचित है। सच्चा लोकतंत्र स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत पर आधारित होता है। कौन? लोकतंत्र। और लोकतंत्र में नागरिक इन अधिकारों का प्रयोग करके अपने विकास के साथ साथ राष्ट्र के विकास में भी योगदान देता है। अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए बिना कोई भी लोकतंत्र सच्चा लोकतंत्र नहीं हो सकता। मतलब कहने का अर्थ है भी अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए बिना कोई भी लोकतंत्र सच्चा लोकतंत्र नहीं हो सकता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकार पर ये पाबंदियाँ क्या उचित हैं? अपने जवाब के पक्ष में कारण बताएं। भारतीय नागरिकों को सुरक्षा कारणों से कुछ सीमावर्ती इलाकों में जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। तो इसका आंसर है देश की सुरक्षा के कारणों से इस प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाना उचित है। मतलब कहने का अर्थ है जो देश की सुरक्षा के लिए जो इस प्रकार का कारण है प्रतिबंध यानी रोक लगाया जाना उचित है। यदि इन संवेदनशील क्षेत्रों में किसी प्रकार का कोई अंकुश रोक न हो तो यह देश की सुरक्षा के लिए घातक हो सकता है। हमारा नेक्स्ट है, स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए कुछ इलाकों में बाहरी लोगों को संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं है। जो इसका आंसर है स्थानीय लोगों के हितों की, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी भलाई के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए इस प्रकार की पाबंदी लगाना उचित है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा कश्मीर में विदेशियों को के संपत्ति खरीदने पर वहाँ पर क्या है? पाबंदी है, रोक है, क्योंकि वहाँ के जो हिमाचल प्रदेश के और जम्मू कश्मीर के वहाँ स्थानीय लोग हैं वो ही वहाँ संपत्ति खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है, शासक दल को अगले चुनाव में नुकसान पहुंचा सकने वाली किताब पर सरकार प्रतिबंध लगाती है। नहीं, इस तरह का प्रतिबंध लगाना यानी रोक लगाना बिल्कुल गलत है। इससे भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या है? हनन होता है। इस प्रकार के प्रतिबंध के विरुद्ध व्यक्ति क्या है? न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है। अब हम हमारे लघुत्रात्मक प्रश्न पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारों को
मूल क्यों कहा जाता है? वे मूलभूत आवश्यकताएं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक है। कहने का अर्थ है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी हैं, मूल अधिकार कहलाती हैं। इन अधिकारों को मूल कहा जाता है क्योंकि जो लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक नागरिक के संतुलित एवं उत्तरदायित्वपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए ये अधिकार नितांत आवश्यक हैं। ये अधिकार संविधान द्वारा आश्वासित किए गए हैं। कौन से? जो मौलिक अधिकार हैं, इनके द्वारा प्रत्येक नागरिक को प्रगति के समान अवसर प्राप्त होते हैं। यदि किसी नागरिक को इन अधिकारों से वंचित किया जाता है तो वह न्यायालय की शरण में जा सकता है, मतलब न्यायालय में अपील कर सकता है अपने अधिकारों के लिए, और सभी व्यक्तियों को इनका उपयोग करने का अधिकार है। किसका? जो मौलिक अधिकार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों की सूची बनाइए। मौलिक अधिकारों की सूची निम्नलिखित प्रकार से 6 मौलिक अधिकार हमारे जो संविधान के में लिखित रूप से हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम सबसे पहले हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार हमारे समाज के लिए क्यों आवश्यक है, यानी क्यों ज़रूरी है? समानता का अधिकार हमारे समाज के लिए निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। भारतीय समाज में जो ऊंच नीच, स्त्री पुरुष तथा धनी निर्धन आदि का जो भेदभाव था, इस अधिकार के द्वारा इस भेदभाव को समाप्त कर दिया गया है। किसके द्वारा? समानता के अधिकार के द्वारा। हमारे समाज में अछूतों, मतलब जो पिछड़ी हुई जाति हैं, छोटी जाति, दलित जाति की दशा बड़ी ही दयनीय थी, यानी बड़ी ही दुखी थे, और सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश के द्वार उनके लिए बंद थे। उनसे छुआछूत जैसे घृणित व्यवहार होता था, और इस अधिकार के अनुसार इस भेदभाव का अंत कर दिया गया। मतलब क्या है? किसी के साथ जाति के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर, अमीर गरीब के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी को क्या है? समानता का अधिकार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता के कोई 3 अधिकार बताइए। समानता का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में यह लोकतंत्र की एक आधारशिला है। कौन? समानता का अधिकार। इसके अंतर्गत नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। सबसे फर्स्ट है, कानून के सम्मुख समानता, यानी कानून के अनुसार सभी समान हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार कानून के सामने सभी नागरिक समान होंगे तथा कानून सबकी समान रूप से रक्षा करेगा, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, या आम नागरिक है, या कोई नेता है। कानून के अनुसार सभी समान हैं। सेकंड है सामाजिक समानता। संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार देश में सामाजिक समानता की स्थापना की गई और राज्य, धर्म, जाति, लिंग व जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। यानी समाज के आधार पर सभी के साथ भी क्या है? समानता। समाज के आधार पर भी सामाजिक समानता होगी। इसमें क्या है? समाज में भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अस्पृश्यता का अंत। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार भारत में जो अस्पृश्यता का अंत, जो छुआछूत कर दिया गया है, और 1976 ईस्वी के एक कानून द्वारा इसे एक दंडनीय अपराध भी माना गया है। किसको? अस्पृश्यता यानी छुआछूत को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता के कोई 3 अधिकार बताइए। धार्मिक स्वतंत्रता के 3 अधिकार निम्नलिखित हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने, उस पर आचरण करने तथा उसका प्रसार करने का अधिकार है। मतलब उसका प्रचार करने का अधिकार है। मतलब संविधान के अनुच्छेद जो 25 के अनुसार सभी नागरिकों को अपना धर्म मानने, अपने धर्म का आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 27 के अनुसार धार्मिक कार्यों के लिए प्राप्त धन को कर की अदायगी से छूट दी गई है। मतलब जो संविधान में जो अनुच्छेद 27 के अनुसार जो धार्मिक कार्यों के लिए जो प्राप्त धन है, उसमें क्या है? कर की छूट दी गई है।
संविधान के अनुच्छेद 28 के अनुसार किसी भी राजकीय शिक्षा संस्था अथवा राजकोष से अनुदान पाने वाली शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी धर्म के आधार पर शिक्षा नहीं दी जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषण के खिलाफ कोई 3 अधिकार बताइए। शोषण के खिलाफ 3 अधिकार निम्नलिखित हैं। संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव के क्रय विक्रय पर क्या है, प्रतिबंध लगा दिया है, रोक। और संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार जो बेगार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम की आयु के बच्चों को कारखानों या खानों में काम करने के लिए नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अगर मतलब जो किसी का शोषण करता है, दबाता, उस पर ज़बरदस्ती अपनी मनमानी थोपता है और ज़बरदस्ती उससे कार्य करवाता है, शोषण करता है, तो उसके खिलाफ भी क्या है, ये 3 अधिकार बताए गए हैं। और शोषण के खिलाफ भी क्या है, अधिकार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की महानता बताइए। डॉक्टर अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों को संविधान का दिल कहा है। किसको? मौलिक अधिकारों को किसका दिल? संविधान का दिल कहा है। भारतीय संविधान द्वारा घोषित मौलिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि ये नागरिक के व्यक्तित्व के सर्वपक्षीय विकास के लिए आवश्यक हैं। व्यक्ति के विकास के लिए कौन? मौलिक अधिकार। इन मौलिक अधिकारों द्वारा नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा की गई है और इनके द्वारा विधानपालिका तथा कार्यपालिका की जो निरंकुशता पर भी रोक लगाई जा सकती है, यानी निरंकुशता स्वेच्छाचारी अपनी मनमर्जी से कार्य करे जो, और ये लोकतंत्र को दृढ़ यानी शक्तिशाली तथा जीवित रखने का आधार है कौन? मौलिक अधिकार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं तथा बच्चों के संरक्षण यानी सुरक्षा के लिए बनाए गए किन्हीं 3 प्रमुख संवैधानिक उपबंधों का वर्णन कीजिए। उपबंधों का। भारत में महिलाओं तथा बच्चों के संरक्षण सुरक्षा हेतु निम्नलिखित संवैधानिक उपबंध बनाए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 15 में समानता के अधिकार के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है, राज्य स्त्रियों तथा बच्चों के लिए कोई भी विशेष उपबंध बना सकता है। किसके लिए? स्त्रियों के लिए और बच्चों के लिए। शोषण के खिलाफ अधिकार के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 23 में यह व्यवस्था की गई है कि महिलाओं तथा बच्चे से जो दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति कानून दोषी यानी दंडनीय होगा। शोषण के खिलाफ अधिकार के अंतर्गत ही अनुच्छेद 24 में व्यवस्था की गई है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी खतरनाक स्थानों पर नौकरी पर नहीं लगाया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य से क्या अभिप्राय है? धर्मनिरपेक्ष राज्य में 2 बातें निहित होती हैं। प्रथम, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता और न ही राज्य कोई निर्णय धर्म के आधार पर लेता। दूसरे, राज्य की दृष्टि में सभी धर्मों को समान माना गया है, यानी सभी धर्म समान हैं और सभी को धार्मिक स्वतंत्रता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगार से क्या अभिप्राय है? भारतीय संविधान में बेगार के विषय में क्या लिखा है? किसी व्यक्ति को बिना वेतन दिए श्रम करवाना यानी मेहनत करवाना, मजदूरी करवाना बेगार कहलाता है, यानी बिना वेतन के काम करवाना। और संविधान में इस प्रथा को अवैध घोषित करके इसका उन्मूलन कर दिया गया है। शोषण के खिलाफ अधिकार से क्या अभिप्राय है? संविधान में प्रत्येक नागरिक को शोषण के खिलाफ अधिकार प्रदान किया गया है। इसका अभिप्राय है कि अब मानव के जो क्रय विक्रय पर तथा नागरिकों से बलपूर्वक यानी सख्ती से बेगार लेने पर पाबंदी लगा दी गई है। बेगार यानी ज़बरदस्ती काम करवाना बिना वेतन के। और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खानों या जोखिम वाले कामों पर लगाने की पाबंदी लगा दी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के लेख से क्या अभिप्राय है? जो बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख से क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है कि अगर किसी व्यक्ति को गलत ढंग से गिरफ्तार कर लिया जाए
तो वह व्यक्ति सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में अपना प्रार्थना पत्र दे सकता है। यदि न्यायालय इस बात पर संतुष्ट हो जाए कि इस व्यक्ति को बिना किसी कारण के गिरफ्तार किया गया है तो वह छोड़ने का आदेश दे सकती है। उत्प्रेषण लेख से क्या अभिप्राय है? यह लेख उच्च न्यायालय के द्वारा निम्न न्यायालय को दिया जाता है और उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय से जो रिकॉर्ड मंगवाया जाता है और उच्च न्यायालय किसी मुकदमे को निम्न न्यायालय से मंगवाकर उसका फैसला कर सकता है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हैं, अभ्यास के क्वेश्चन और लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन, अभ्यास के क्वेश्चन आप कॉपी पर राइट करोगे और बाकी जो अभ्यास के क्वेश्चन और लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन हैं आप लर्न करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।